उसे इश्कबाज़ी का शौक था और वो शातिर व्यक्ति इतना दीवाना था, इतना पागल था कि वो एक ही क्षेत्र की, एक ही मोहल्ले की, एक साथ रहने वाली 2-2 महिलाओं के साथ यानी पड़ोस की आपस की 2 महिलाओं के साथ एक साथ रिलेशनशिप बनाता है, उनके साथ संबंध बना रहा होता है और दोनों के साथ लगातार इश्क लड़ा रहा होता है। ये इश्कबाज़ी का शौक, ये दीवानगी का शौक, ये जो फ्लर्टिंग का शौक था, ये उसे कुछ इस कदर अंधा बना देता है कि अब वो उन दोनों महिलाओं के साथ रिलेशनशिप बनाने के बाद, संबंध बनाने के बाद अब उन्हें ब्लैकमेलिंग करना भी शुरू कर देता है। लेकिन ये ब्लैकमेलिंग का जो दौर था ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका और उसके बाद एक रोज़ ये होता है कि जब 2 महिलाएँ मिलकर इस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा कांड कर देती हैं, जो कि खबर और सुर्खियाँ बनकर निकल कर सामने आती है। तो क्या हुआ था उस व्यक्ति के साथ? कैसे उस व्यक्ति ने इन 2 महिलाओं को, इन 2 युवतियों को, या यूँ कहें कि एक युवती और एक दूसरी विवाहित महिला को कैसे अपने प्रेम जाल में फाँसा और कैसे इस व्यक्ति का खुलासा होता है, कैसे एक न्यूज़ बन जाती है और कैसे इसके बाद की जो कहानी का एंडिंग होता है, आज की इस कवर स्टोरी में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वेलकम टू द शो सच्ची घटना दोस्तों। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अम्बेडकर नगर। इसी अम्बेडकर ज़िला के अंतर्गत एक थाना पड़ता है सम्मनपुर और बात कर रहे हैं इसी सम्मनपुर थाना के अंतर्गत की इस गाँव की। इसी गाँव में एक व्यक्ति 2-2 महिलाओं के साथ रिलेशनशिप में रहता है, उनके साथ बराबर संबंध बना रहा होता है और एक रोज़ ऐसा होता है जिसकी किसी कल्पना पूरे गाँव ने ही कभी नहीं की होगी। 24 घंटों के भीतर इस पूरे केस का खुलासा हो जाता है। पुलिस भी अपने स्तर से काम बहुत तेज़ी से करती। तो दोस्तों होता ये है कि 26 अगस्त को पुलिस को एक लाश बरामद होती है। ये लाश इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले एक ही गन्ने के खेत से बरामद होती है। जब पुलिस उस शव को देखती है तो उस शव के ऊपर जो कपड़े थे वो नहीं थे, अर्धनग्न हालत में ये शव बरामद हुआ था। तत्काल पुलिस अपने आसपास के लोकल लोगों को बुलाकर पूछताछ करती है। तो तफ्तीश में ये पता चलता है कि दरअसल ये जो शव है, ये पास के ही गाँव के रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम संदीप चौहान है, उसका शव पता चलता है। अब जैसे ही इस शव की शिनाख्त हो जाती है, पुलिस उस शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, आगे की कार्यवाही शुरू हो जाती है। अब ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि इस तरीके से गन्ने के खेत में एक व्यक्ति की जो लाश बरामद हुई है, आखिर इसे हत्या का कारण क्या था? क्यों इस व्यक्ति की इस तरीके से यहाँ पर इस दर्दनाक हत्या कर दी गई? पास में ही एक टॉर्च बरामद होता है, जिसे देखकर ये लग रहा था कि इस टॉर्च के माध्यम से इस व्यक्ति की हत्या की गई है। अब इस बारे में पुलिस जब पूछताछ करती है तो पता चलता है कि इसी गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम विशाल बताया जा रहा है, जिसका ये चाचा लगता था कि ये भतीजा अपनी चाचा को छोड़ने के लिए इस गाँव के पास आया हुआ था और वो उसी इसी गाँव के पास छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब जो संदीप चौहान था, ये जलालपुर थाना के अंतर्गत पड़ने वाले इस्माइलपुर कंजा गाँव का निवासी था। अब इस्माइलपुर कंजा गाँव का निवासी आखिर इस थाना के अंतर्गत पड़ने वाले इस क्षेत्र में क्यों आया? रात के समय उसे क्या काम था? कई सारे सवालात पुलिस के ज़हन में भी घूम रहे थे। पुलिस तत्काल इस बारे में जब पूछताछ करती है तो उसे पता चलता है, उसका भतीजा ये बताता है कि दरअसल मेरे जो चाचा थे वो एक लड़की से मिलने के लिए इस गाँव में आए। अब जैसे ही उस लड़की से पूछताछ होती है, उसे हिरासत में लिया जाता है, तो आगे की जो कहानी होती है वो चौंकाकर हैरान और परेशान कर देती है। एक मासूम सा दिखने वाला व्यक्ति इस तरीके कोई हैरतअंगेज कांड कर सकता है, किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं था। जैसे ही उस लड़की से पूछताछ होती है, शुरुआत में तो गोल-मोल जवाब देना शुरू करती है, पुलिस को भी छकाना शुरू करती है। लेकिन जब उस लड़की से सख्ती से पूछताछ होती है, तो बहुत जल्दी ही टूट जाती है और वो कत्ल की जो इबरतनाक दास्तान पुलिस के सामने बयान करती है, वो सभी को सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसान हवस में और अपनी ही जिस्म की आग में इस कदर अंधा हो जाता है कि उसे सही-गलत और कई चीज़ों के बारे में कभी होश ही नहीं रहता है। दरअसल 25 अगस्त को ही संदीप चौहान नाम का ये जो व्यक्ति था, एक अपने गाँव में आया होता है और वहाँ पर आकर एक व्यक्ति अपने भतीजे से मिल रहा होता है। जब भतीजे इस बातचीत कर रहा होता है तो वो वहाँ पर ये बताता है कि दरअसल उसे एक लड़की से मिलना है जो उसकी प्रेमिका लगती है। अब जब उस प्रेमिका से मिलकर वो जा रहा होता है तो वो अपनी प्रेमिका को ये बताता है, उसकी प्रेमिका जब पूछताछ में ये बताती है कि मुझसे मिलकर तो वो चला गया था। लेकिन जब एक्चुअल कहानी पता चलती है तो उसमें ये पता चलता है कि दरअसल ये जो प्रेमिका थी, इसके साथ-साथ वो एक दूसरी विवाहित प्रेमिका के साथ भी रिलेशनशिप में था, उसके साथ भी संबंध बना रहा था। और अब लगातार संदीप इन दोनों महिलाओं के साथ संबंध बनाते हुए उन्हें ब्लैकमेल करता था, उनके साथ गलत हरकतें करता था, अजीबो-गरीब डिमांड करता था। कभी पैसों की ब्लैकमेलिंग करता था, तो कभी जिस्म की ब्लैकमेलिंग करता था। कभी-कभी उन्हें गन्ने के खेत में बुलाता था, तो कभी किसी सुनसान जगह पर बुलाकर अपनी जिस्म की आग ठंडी कर रहा था। इस तरीके से वो लगातार अपनी हसरतें पूरी किए जा रहा था और ये दोनों महिलाएँ शुरुआत में तो उस व्यक्ति के साथ काफ़ी सपोर्ट करती हैं, लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि एक साथ ही दोनों लोगों के साथ मज़े ले रहा है और दोनों लोगों के साथ बहुत अजीबो-गरीब तरीके से गलत-गलत डिमांड कर रहा है, अजीब तरीके से इनके साथ संबंध बनाने की बातें करता है, तो इन दोनों का खून खौल उठता है। एक रोज़ ये व्यक्ति ये कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक प्रेमिका के साथ संबंध बनाऊँगा और दूसरी प्रेमिका खड़ी रहकर वहीं पर सारा कुछ देखेगी, मुझे सपोर्ट करेगी।
इस तरीके की जो अजीबो-गरीब डिमांड होती है, ये संदीप चौहान नाम का व्यक्ति करता था और इस चीज़ के लिए उसने एक बार फिर से अपनी प्रेमिकाओं को एक गन्ने के खेत में बुलाया, वहाँ पर वो एक के साथ संबंध बनाता और दूसरी को कहता है कि तुम खड़ी होकर यहाँ पर देखो। तो इस तरीके से जब एक व्यक्ति 2 लोगों को शोषण कर रहा होता है, उनके साथ पैसों की लूट कर रहा होता है, उनके साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि किसी भी प्रेमिका का खून खौल उठेगा। बस इसी खून खौलने के क्रम में ये दोनों महिलाओं ने एक तय किया कि जब भी अभी संदीप चौहान नाम का जो इनका प्रेमी है, वो उन्हें इस तरीके से ब्लैकमेल करेगा तो वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। हालाँकि ये दोनों महिलाएँ उस व्यक्ति का कत्ल नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब ये व्यक्ति उन्हें बराबर ब्लैकमेल कर रहा होता है, उन्हें ये कहता है कि अगर तुमने मेरी बातें नहीं मानी, मेरी ब्लैकमेलिंग की ज़रूरतों को पूरा नहीं किया, पैसे नहीं दिए, मेरी कही हुई शर्तों के आधार पर मेरे साथ संबंध नहीं बनाया, तो मैं तुम दोनों का नाम समाज में बदनाम कर दूँगा, बर्बाद कर दूँगा। तुम लोग कहीं की नहीं रहोगी, तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इस तरीके से जब वो बराबर उन महिलाओं को ब्लैकमेल कर रहा होता है, तो दोनों का सब्र का सीमा टूट पड़ता है। इसके बाद ये दोनों महिलाएँ एक ऐसा खौफनाक प्लान तैयार करती हैं जिसके बारे में संदीप ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों इसके बाद वही दिन आता है जब एक रोज़ 25 मार्च की रात में संदीप चौहान इन दोनों महिलाओं को वहाँ पर बुलाता है और बुलाकर उनके साथ अजीबो-गरीब तरीके से संबंध बनाने की डिमांड करनी शुरू करता है। तो उसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता है कि आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। तत्काल ये दोनों महिलाएँ जिनके नाम गुमनाम हैं, नाम छुपा कर रखे गए हैं, तो ये दोनों महिलाएँ उस व्यक्ति संदीप का बेदर्दी से कत्ल कर देती। कत्ल करने के लिए ये लोग उसके ऊपर सिर पर ज़ोरदार चाइनीज़ टॉर्च से प्रहार करती हैं, जिससे उसके सर से खून का फव्वारा फट पड़ता है और वो वहीं पर गिर पड़ता है। जैसे ही वो व्यक्ति गिरता है, ये दोनों महिलाएँ मिलकर इसका वहीं पर कत्ल कर देती हैं और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को वहीं पर छोड़ देती हैं। उसकी जेब से उसके मोबाइल को, उसके पर्स को निकाल कर और उस टॉर्च को निकाल कर एक कूड़े के ढेर में छुपा देती हैं और वो वहाँ से फरार हो जाती हैं। इसके बाद जैसे ही पुलिस घटना का खुलासा 26 अगस्त को पुलिस को पता चलता है, पुलिस ये जानती है कि एक युवती से मिलने के लिए दरअसल संदीप चौहान यहाँ पर आया था। इसके बाद उस युवती को हिरासत में लेने के बाद इस पूरी घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है और इन दोनों कातिल महिलाओं को, इन दोनों आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है, जहाँ पर आगे की कार्यवाही चल रही है। इस तरीके से खौफनाक हत्याकांड का एक खुलासा 24 घंटों के भीतर ही वहाँ की पुलिस ने कर दिया और इसके बाद वहाँ के अम्बेडकर नगर की सम्मानपुर की पुलिस ने इस पूरी घटनाक्रम को 24 घंटों के भीतर ही सुलझा लिया और इसके बाद जो 2 आरोपी थे, उन्हें न्यायालय में भेज दिया गया। न्यायालय के बाद उन्हें आगे जेल की सलाखों के पीछे इनको दिन बिताने पड़ रहे हैं और अब आगे जो भी फैसला होता है आगे और अब आगे जो भी डिटेल निकल कर सामने आएगी, उसके बारे में हम आप सभी से ज़रूर इत्तला करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से खौफनाक हत्याकांड जो कि अम्बेडकर नगर जिला से निकल कर सामने आया है, इस पूरी घटना के संबंध में आपका क्या कहना है? दोस्तों एक बार फिर से बता दें कि इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना या आपको परेशान करना नहीं है। दरअसल ये जो मामला निकल कर सामने आया है, ये हमारे समाज का एक ऐसा विकृत आईना है, जो हमें कहीं न कहीं ये बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब इस तरीके से रिलेशनशिप बनते हैं, तो कोई क्यों इस तरीके का धोखा करनी शुरू कर देता है, जिससे एक कत्ल की वारदात को अंजाम देना ज़रूरी पड़ जाता है। कमेंट करके इस मुद्दे पर अपनी राय और अपने विचार आप हमें ज़रूर बताएँ कि क्या वो दोनों महिलाएँ अपनी जगह पर सही थी या फिर संदीप चौहान कहीं न कहीं गलत कर रहा था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक नई वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटना के साथ हम अनुराग आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना-अपना ख़्याल रखें, अपने आस-पास के माहौल पर नज़र बनाए रखें और जिनको करारा जवाब देने के लिए सच्ची घटना चैनल पर जुड़े रहें। कमेंट बॉक्स खुला है, आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। एक नई वीडियो के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आई गेस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।